टेलीस्कोप को एक अजीब सा सिग्नेचर मिल रहा है। ये किसी चंद्र ग्रहण या वैसे ही किसी चीज जैसा है। लेकिन आज रात कोई ग्रहण नहीं होने वाला है। मुझे पता है, पर जो कुछ भी था वो इतना बड़ा था कि उसने ट्रिगर कर दिया स्पेस फोर्स के इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल को भी। रिक, सीरियसली तुम्हें देखना चाहिए। इस चीज पर नजर डालो। मुझे चांद के सामने एक परछाई गुजरती हुई दिख रही है और ये पृथ्वी नहीं है। मैं देख सकता हूँ, मुझे इस इलाके को एनहेंस करने दो। तुम्हारी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी पर मीटर 2 ऑब्जेक्ट्स की है। इलाके के सेंटर में रेडियल कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं सोचोगे, लेकिन एक रैंडम इलाके के लिए ये डेंसिटी बहुत ज्यादा है। टेलीस्कोप से एक आइसोमॉर्फिक इमेज निकालो, मुझे एक बार देखना है। ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहे हैं। अरे नहीं, टुकड़ों का एक ग्रुप आगे बढ़ रहा है पश्चिमी समुद्री तट की ओर। मिलिट्री को अलर्ट करना होगा। इस इम्पैक्ट ने जबरदस्त भूकंपीय एक्टिविटी पैदा कर दी है। अभी तक कोई भी नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। न्यूज वायर्स और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के मुताबिक 6 माइल्स के दायरे में आने वाली सभी इमारतें पूरी तरह डैमेज हो गई हैं। 6 माइल्स? ये तो चेलियाबिंग्स मिटियोर जैसा ही हो रहा है। मुझे मलबे के बादल का स्पेक्ट्रल स्कैन चाहिए, एलिमेंट प्रोफाइल के साथ। मुझे जानना है हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। मलबे के इलाके का बाहरी जो किनारा है वो 89% सिलिकेट का है। मलबे का इलाका बहुत घना है, सेंटर में किसी भी चीज को नहीं देखा जा सकता। हम अपने टेलीस्कोप में डेप्थ ऑफ फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड को 2 लाख माइल्स कम कर दो। अरे यार, स्पेस फोर्स कमांड दिखा रहा है कि बाहरी मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हो रहा है। हमारे पास डायमेंशंस आए? वो मुझे मिल गए हैं। NEO 10 माइल गुणा 9 माइल गुणा 6.7 माइल्स, 1.7 ट्रिलियन किलोग्राम्स का मास। माउंट एवरेस्ट के मास से 3 गुना ज्यादा। टकराने का एस्टिमेट टाइम क्या है? 6 दिन 14 घंटे 39 मिनट। मेटियोर शावर की डेंसिटी हर दिन n यूनिट स्क्वायर से बढ़ती जाएगी। 7 दिनों में एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट टकराव होने वाला है। मैं एक एलिमेंट प्रोफाइल निकालता हूँ। ठीक है, पेंटागन को एक थ्रेट मैट्रिक्स भेजो। मैं जनरल फेरिस को कॉल करता हूँ। प्रोटोकॉल शुरू करना होगा। द डूम्सडे मीटियोर प्रोटोकॉल। प्लीज मुझे बताओ क्या चल रहा है कैप्टन डेविस। मुझे यहाँ शुरू करने के लिए कॉम लिंक मिला है डूम्सडे मीटियोर प्रोटोकॉल का। सर, मैं डॉक्टर रिक एडवर्ड के साथ गोडार्ड ऑब्जर्वेटरी में हूँ। हमें तुरंत प्रोटोकॉल शुरू करने की जरूरत है सर। हमारा कांटेक्ट पहले ही हो चुका है। बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया के पास इम्पैक्ट हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कैप्टन, मुझे इस तबाही की खबर मिल रही है। देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक विशाल उल्कापिंड के बारे में हमें ठीक अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स है। हमें एक विशाल उल्कापिंड मलबे के इलाके से ऐसा सरप्राइज हिट नहीं मिल सकता। मैं जानता हूँ जनरल। सर, हम हमेशा इन चीजों को काफी आगे रखते हैं, लेकिन ये हमारी तरफ सन की दिशा से आया है। मतलब ये कि ये हमारी नजरों से बचकर निकल गया। ये आजकल देखी गई किसी भी चीज से अलग लग रहा है। सर, ये ऑब्जेक्ट लगभग एक शहर के आकार का है और जिस वक्त मुझे इसके आने के इम्पैक्ट का पता चला, जनरल आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। देखो, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। हमें अपना काम जारी रखना होगा। सर, मैं स्पेस फोर्स के कैप्टन केनर से संपर्क कर रहा हूँ और प्रोटोकॉल को कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्हें संपर्क में ला रहा हूँ। अगले मीटियोर के लिए हमारे पास अभी भी कुछ घंटे का समय है। कैप्टन डेविस, पिछले 2 सालों से ऑर्बिटल इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का हर हिस्सा आपके द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया है। क्या ये सही नहीं है? यस सर। तो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्पेस फोर्स के ऑफिशियल लाइजन के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर आपको इस मिशन के लिए ऑफिशियल एडवाइजर अपॉइंट कर रहा हूँ। यस सर। मैं स्पेस फोर्स कमांड में आपके और डॉक्टर के लिए एक रीइंफोर्स्ड ट्रांसपोर्ट वैन भेज रहा हूँ। यस सर। अब निकलो। यहाँ से निकलना होगा। पेंटागन में अपलोड पूरा हो गया है। ठीक है, चलो इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम टेलीस्कोप को अपलिंक करने जा रहे हैं डीओडी और डूम्सडे से। फिर हम रियल टाइम इंटरनेशनल डेटाबेस से फायरवॉल को हटा देंगे और फिर हम ग्लोबल लेजर एरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। सही कहा ना? रिक, मैं नहीं जानता भाई। डूम्सडे प्रोटोकॉल को माना जाता है सबसे आखिरी ऑप्शन।
क्या हमें सच में लगता है कि लेजर केपेबल कंट्रीज एक ही वक्त पर फायर करने के लिए सहमत हो जाएंगी? क्या तुम्हें सच में लगता है? हमें पहले किसी और एक्शन की जरूरत है। इवन फिलाडेल्फिया को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और ज्यादा हमले होने ही वाले हैं। हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में ट्रिगर नहीं दबा सकते। हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। समंदर उबलने वाला है और छोटे कॉन्टिनेंटल्स को निगल जाएगा। समझने की कोशिश करो। बाहर की हवा एक गर्म गैस में बदलने जा रही है। ये विनाश है हमारी पृथ्वी का। इससे पहले मलबे का इलाका छर्रों की तरह एटमॉस्फेयर में दाखिल होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे समझो। हमें इस ग्लोबल लेजर एरे से शुरुआत करनी होगी और पहले ऑप्शन के तौर पर मेटियोर पर फोकस करने की जरूरत है। हमें एक कंटिंजेंसी की जरूरत है। मैं समझ सकता हूं तुम जो कह रहे हो, लेकिन हमें सभी की मदद की जरूरत है। ये चीज माउंट एवरेस्ट के आकार और मास से 3 गुना बड़ा है। हमारे पास एक हफ्ता ही है। हमें इसे सही बनाना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैं श्योरिटी देता हूं कि करंट प्रोटोकॉल ही प्रायोरिटी हो। अगर तुम लीड करोगे तो ये हमारे लिए बढ़िया होगा। उसके लिए शुक्रिया दोस्त। लीसा। हे बेब। एवन, कहाँ हो तुम? उन्होंने हमसे कहा है कि सब पैक करके घर चले जाएं। मैं एक मिशन के लिए ब्रीफिंग लेने के लिए रास्ते में हूँ। इस वक्त अर्थ के बाहर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हे, क्या तुम्हारी मेसन या स्कूल से कोई बात हुई? हाँ, मैं उसे 15 मिनट में पिक करने जा रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। जब तुम उसे ले लो तो मैं चाहता हूँ तुम जल्दी किसी मिलिट्री बंकर में पहुँचो। ठीक है? वहाँ इमरजेंसी वर्कर होंगे और तुम्हें सेफ जगह पर ले जाएंगे। क्या? एवन, हो क्या रहा है यहाँ पर? हम एक खतरनाक मीटियोर का सामना कर रहे हैं। सेंट्रल कैलिफोर्निया में यही हुआ था क्या? ये तो बस शुरुआत है। हम बड़े वाले के टकराने से पहले बिल्कुल उसी तरह के छोटे छोटे मीटियोर्स की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी और मेसन की सेफ्टी चाहिए अभी। अपनी पॉकेट चेक करो। उसका लकी स्पेसमैन खिलौना। मेसन ने जिद की थी कि वो आज तुम्हारे पास होना चाहिए। एवन, हो क्या रहा है? कुछ नहीं हनी। देखो, तुम और मेसन जल्दी से बंकर की ओर पहुंचो। ठीक है? वहां जल्दी से पहुंचो। संभल कर जाना। नहीं, एवन। आई लव यू लीसा। एवन, एवन। गॉड। अरे यार। समझ गया मैडम प्रेसिडेंट। ईश्वर आपका साथ दे। सर, चाइना मीटियोर पर भेजने के लिए कोई ऑर्बिटल ड्रोन फील्ड तैयार कर रहा है और रशिया ने अपना खुद का इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू स्टाफ सार्जेंट। चीनी और रूसी ऑपरेशंस के बारे में अपडेट्स लाते रहो। हम नहीं चाहते उनकी अलग रणनीति हमारे ओवरऑल मिशन में दखल दे। जनरल फेरिस। कैप्टन डेविस, डॉक्टर एडवर्ड्स, आप बताएंगे आप लोगों के साथ क्या हुआ है? मीटियोर के इम्पैक्ट की वजह से पूरे इलाके में बादल छा रहे हैं और बिल्डिंग में आते वक्त हम भी उसकी चपेट में थे। मैंने अभी अभी पोर्टस से बात की है और वो कंफर्म करती हैं कि सभी सक्षम देशों ने डूम्सडे मीटियोर प्रोटोकॉल का पालन किया है और वे 2 मिनट में फायरिंग शुरू कर देंगे। जब वे ऑनलाइन और फायर करने के लिए तैयार होंगे तो बलों के साझा डेटाबेस में एक NSAT लिस्ट आ जाएगी। कॉपी दैट। यस सर। स्टाफ सार्जेंट, क्या प्रोग्रेस है? सर, सभी लेजर केपेबल कंट्रीज ऑनलाइन है। एनसैट लिस्ट पूरी तरह से आ चुकी है। थैंक यू स्टाफ सार्जेंट। डूम्सडे मीटियोर प्रोटोकॉल की शुरुआत करो। डूम्सडे मीटियोर प्रोटोकॉल की शुरुआत की जा रही है। सभी लेजर्स ऑनलाइन है। फायरिंग शुरू होगी 2 मिनट के अंदर। सर, आपने कहा था दूसरी कंट्रीज अपने ऑपरेशंस खुद लॉन्च कर रहे हैं। वो सही है कैप्टन। सर, मुझे चिंता है कि दूसरे देशों के स्पेसक्राफ्ट्स और हथियार आपस में टकरा सकते हैं, जिससे हम भी उनके साथ खत्म हो जाएंगे। हमें भी वही फिक्र है कैप्टन, लेकिन सभी देशों को एक डूम्सडे स्ट्राइक के लिए राजी करना लोहे के चने चबाने जैसा है। हर कोई उस उल्कापिंड के पीछे पड़ रहा है। जितना वे अपने दम पर कर सकते हैं। वहाँ खतरे होंगे। क्या खतरे? सर, वो हमारे आदमियों को मार सकता है, आप जानते हैं, और पूरी धरती को भी तबाह कर सकता है। मैं समझता हूँ कैप्टन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। सर। T-10, 9, 8. जोन A और B, डूम्सडे 6, 4, 5, C और D, 4, डेफकॉन 4, 3, डूम्सडे 2, प्रोटोकॉल। 1. All assets go.
स्टाफ सार्जेंट, हमारा एसेट लॉस क्या है? 0। सभी लेजर्स ऑनलाइन हैं। डॉक्टर, आपके मॉडल सिमुलेशन का रियल टाइम मैट्रिक्स क्या है? सर, इस साइज का मेटियोर तो लगभग माउंट एवरेस्ट के मास से भी 3 गुना बड़ा है। अगर हम इसे इसकी ट्रेजेक्ट्री से 19 डिग्री तक हटा दें तो 98% चांस है कि ये हमसे ना टकराए। अच्छा है, हमारे पास एक पूरा पेलोड है। जी सर। सर, लेजर का 31% हिस्सा लीडिंग एज से टकराया है, जिससे मिट्योर के मलबे का 24% हिस्सा साफ हो गया है। हमें मिट्योर का क्लियर विजुअल मिल रहा है। सर, इलाके का एक हिस्सा साफ होने के साथ ही स्पेक्ट्रल एनालिसिस में कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि इस मिट्योर का 98% आयरन है। आयरन? ये पूरी चीज आयरन है? सर, हमले ने काम नहीं किया। आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेजर ने सिर्फ इसके सरफेस को असर किया है। सर, इस मीटियोर पर लेजर फायर करना बिल्कुल वैसा है जैसे केवलार वेस्ट पर गोलियां चलाना। डेफकॉन कंट्रोल रिपोर्ट, मिशन फेलियर। आई रिपीट, मिशन फेलियर। देखा जाए तो इस पॉइंट पर एनियो की वेलोसिटी अनकंट्रोल्ड है सर। लेजर एरे की शॉक वेव ने मलबे के इलाकों के मेटियोर की रफ्तार को और बढ़ा दिया है। यानी हमारा पहला विकल्प नाकाम हो गया है और मिट्योर हमारी तरफ और तेजी से आ रहे हैं। यस सर। ETA और NUS टैग का क्या हाल है? सर, ETA 6 दिन 12 घंटे 19 मिनट। मैडम, आपको यहाँ से निकलना होगा। सर, मैं सच में जा रही हूँ। मुझे बस अपने बेटे को स्कूल से पिक करना है। हमें इवैक्यूएट करने का ऑर्डर मिला है। चलिए। मेरे हस्बैंड स्पेस फोर्स पे काम करते हैं। फीमा पूरे सेंट्रल कैलिफोर्निया में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर लोग बहुत ज्यादा हैं। हताहतों की तादाद लाखों में होनी चाहिए। हफ्ते के आखिरी तक तो ये नंबर दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो। अब जनरल, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी इन बौछारों के साथ बहुत ही अलग है। वो खुद मेटियोर के ग्रेविटेशनल पुल से काफी इम्पैक्ट हो रहे हैं। वो और ज्यादा तेज होने जा रहे हैं और वो लंबे और लंबे, बहुत लंबे समय तक चलेंगे। ये हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। क्रेमलिन की रिपोर्ट है कि वो वेपन सैटेलाइट को एक्टिवेट करने और खतरे पर खुद हमला करना चाहते हैं। खैर, क्या UN ने कोई रिस्पांस जारी किया है? जॉइंट चीफ और UN थिंक टैंक को नहीं लगता हमारे पास लेजर के अलावा और किसी चीज के लिए वक्त है, इसीलिए उन्होंने रशिया को पीछे हटने के लिए कहा है। वो अभी नासा के स्पेस फोर्स इंटेल को चेक कर रहे हैं। खैर जेंटलमैन, इसके अलावा और क्या? इन बौछारों की इंटेंसिटी थी। अब मेरा मतलब है मैंने और भी कोशिश की, लेकिन कम ऑन, हमें पता है कि क्या करना है। हम जानते हैं क्या करना चाहिए। सर, हमें मीटियोर पर एक मैन्ड मिशन पर जाने की जरूरत है। उसे रास्ते से हटाने के लिए प्रोपल्शन डिवाइस को फिट करने की जरूरत है। बस आपकी परमिशन चाहिए सर। ठीक है, इसके लिए एक टीम बनाओ। सर, मुझे ये करने के लिए कम से कम कुछ घंटों का समय लगेगा। उन्हें कल सुबह 8 बजे तक यहाँ बुलाओ। उससे देर नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ, मुझे पोटा से बात करनी है। यस सर। ठीक है, मैं मीटियोर की करंट सिचुएशन के हिसाब से मैपिंग शुरू करता हूँ इस फील्ड हमले के बाद। मैं एरिया कंफर्म करता हूँ, देखते हैं कि क्या हो सकता है। कम ऑन। डार्ट के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये चीज बाहरी डार्ट धमाके के लिए बहुत ज्यादा भारी है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें उस मेटियोर पर लैंड करना ही होगा। ये 100% गारंटी देने का एकमात्र तरीका है कि ये काम करेगा। मैं टीम लीड करूंगा। नहीं, वहाँ किसी और को होना चाहिए। कम ऑन। कौन? हाँ? जिनके बारे में तुम सोच रहे हो वो इस समय ISS पर है। हमारे पास उन तक पहुंचने के लिए वक्त नहीं है। मैं पहले से ही अगली मून लैंडिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मैं कई और लोगों को जानता हूँ जो यही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मतलब कि एक बॉम्ब टैग की जरूरत होगी, एक से ज्यादा इंजीनियर की जरूरत होगी। हमें सेफ रहना होगा। ठीक है, देखो रिक, मैं कुछ कॉल्स करता हूँ, तुम भी चलो। मैं वहाँ ऊपर नहीं जाने वाला। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री मेटियोर और उसके रास्ते में बिल्कुल सही रहे। मैं बैकअप के बिना तो तुम्हें अंतरिक्ष में नहीं भेजने वाला, नहीं तो लीसा मुझे मार देगी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी।
तुमने ही तो हमें मिलवाया था। वो तुम्हें ही ब्लेम करेगी। एग्जैक्टली। बेहतर होगा कि मैं उसे कॉल कर लूं। फिर तो ऑल द बेस्ट। हाँ शुक्रिया। लीसा, बताओ तुम और मेसन बंकर की ओर बढ़े या नहीं? बढ़िया। हे सुनो, प्लान में थोड़ा बदलाव है। आगे आने के लिए शुक्रिया ऑफिसर्स। मैं जानता हूं कि इस मिशन के लिए वॉलंटियर करना आसान काम नहीं होगा। अगर आप में से किसी को अभी भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा होने वाला है या इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है, तो अभी पीछे हट जाओ। मेरी तरफ से इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मैं जानता हूं कि सबकी अपनी फैमिलीज हैं। ये हमारा काम है कैप्टन डेविस। कैप्टन मिल्स, जरा मेरे साथ साइड में आइए। कैप्टन विलियम्स, थैंक यू फॉर योर सर्विस। ये सम्मान की बात है कैप्टन। आप स्पेस फोर्स के लीड इंजीनियर हैं, जो मेरे बाद हैं। मुझे पता था यही कहोगी। ये सच है। टर्नर। हे कैप्टन, काफी समय हो गया। हाँ सही कहा टर्नर, काफी वक्त बीत गया। रशियन फ्लाईबाय के बाद नहीं मिले। स्टाइल्स। कैप्टन। कैप्टन स्टाइल्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कोई शक नहीं, ये एक लेजेंड है। हाँ जरूर। उन्होंने स्पेस फोर्स की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग हर बॉम्बिंग ऑपरेशन को कवर किया है। इस मिशन के लिए शुक्रिया, हमें मानव जाति को बचाने का मौका मिला है। ये बच्चा कौन है? हेलो, मैं आपका नेविगेटर हूँ। मैं कभी रास्ता नहीं भटकता। क्या हमारे पास शटल में नेविगेशन सिस्टम नहीं है? हाँ, लेकिन हमारे नेविगेशन कंसल्टेंट जेकब्स यहाँ अपने दिमाग में हर मिनट 2 दर्जन कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4D में, टाइम डायलेशन को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि मैंने कहा, मैं कभी रास्ता नहीं भटकता। वाह, क्या ये हमारा पर्सनल रोबोट है? वो हम बाकी लोगों की तरह ही हैं। जबरदस्त। कैप्टन मिल्स यहाँ सेकंड इन कमांड होंगे। उनके पास मून और मार्स दोनों पर हाई रिस्क वाले इलाकों में जटिल इंस्टॉलेशन करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? हाँ। अच्छा है। मुझे उस मिशन में कामयाब होना पसंद है जिसमें किसी को उम्मीद ना हो। ये भी वैसी ही सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल वैसी है। अब 1 घंटे में हम डीओडी को ब्रीफ करेंगे कि अनस्टेबल मीटियोर पर कैसे लैंड करना है और एक प्रोपल्शन डिवाइस को मीटियोर की गहराई में फिक्स करना होगा, इतनी ऊंचाई पर कि मीटियोर के कारण थ्रस्ट में रुकावट ना आए, इतना पावरफुल कि उसे रास्ते से हटा सके और इतना स्टेबल कि प्रोपल्शन अलग होकर ब्लास्ट ना हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसकी हमें जरूरत हो। कमांड के पास 3 साल पहले का एक प्राइवेट लॉन्च का एक बूस्टर रॉकेट मौजूद है। ठीक है, हमें पास का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट ढूंढना होगा और अपना रास्ता बनाना होगा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तुमने उसकी बात सुनी ना? चलो चलो चलो। डॉक्टर एडवर्ड्स, मैं टीम के साथ हूँ। हम कमान के रास्ते में हैं। ETA 15 मिनट है। डेविस, पहुंचने की तैयारी करो। क्या सभी ठीक है? हाँ सब बिल्कुल ठीक है। ये मीटियोर जो है हमें यहाँ दबाए रख रहे हैं। यहाँ दबे रहना कोई ऑप्शन नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। उस तरफ सीधे आगे एक मिलिट्री बेस है। हम उसका इस्तेमाल कवर के रूप में कर सकते हैं जब तक पानी की टनल ना मिल जाए। वो हमें कहाँ लेकर जाएगी? यहाँ से ज्यादातर जलमार्ग सीधे पहाड़ से नीचे आते हैं और सीधे स्पेस फोर्स कमांड के पास बहते हैं। चलो 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 चलो। जाओ, जाओ। सर, मुझे अभी भी मीटियोर स्ट्राइक टीम की रीडिंग नहीं मिल पा रही है। एरियल रिकॉनिसेंस टीम के बारे में क्या ख्याल है? वो मीटियोर शावर के कारण उड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास चाइना के बारे में भी एक अपडेट है। उनके ड्रोन्स बीजिंग के पास एक लॉन्चिंग पैड की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल फेरिस? हाँ सर्जेंट क्रेन। हाँ, मैं फिर कहूंगा, हमारे पास ऑर्बिट में स्पेस के लिए कॉम्पीट करने वाले बहुत ज्यादा एसेट्स नहीं हो सकते। यह कोऑर्डिनेशन के साथ करूं। अब मैं जॉइंट चीफ से कहूंगा कि वो चीन से पूछे कि वो ठीक ठीक क्या कर रहे हैं, ये बताएं। यस सर।
ठीक है, अब डॉक्टर को फोन दो। आपके लिए। बोलो। देखो डॉक्टर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर बौछार हो रही है मीटियोर्स की। एनियोस पर कोई एलजेड आया क्या? वेल, बदकिस्मती से अंतरिक्ष के निर्वात में मेटियोर ठंडा हो गया है। सतह अभी तक उसकी पिघली हुई नहीं है। समझ गया। आप ये एरिया देख रहे हैं? ये कैलिफोर्निया की डेथ वैली से 3 गुना ज्यादा गर्म है। क्या लगता है स्पेस सूट सहन कर पाएगा? ओह हाँ, सामना करना बहुत आसान है, सारा ध्यान रखते हुए। तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। फाइनली तुम आ गए। वैसे तुम्हारी टीम कहाँ है? मिलकर प्लान बना रही है। ठीक है। जनरल फेरिस कहाँ है? प्रेसिडेंट के साथ एक प्राइवेट मीटिंग में उन्हें समझा रहे हैं कि स्पेस में तेजी से बढ़ रहे मेटियोर पर उतरना ही बिल्कुल सही फैसला है। खैर, यही एकमात्र विकल्प है। और मैं एग्री भी हूँ। अब तुम्हारी टीम का प्लान क्या है? मैं जरा देखना चाहूंगा। फेरिस की मीटिंग के बाद उसे पेश करूंगा। मेरे साथ आओ। ठीक है, हमारे पास 5 दिन 6 घंटे 16 मिनट का वक्त बचा है। मुझे बताओ कि प्लान क्या है? मिल्स यहाँ हमारे दूसरे इंजीनियर्स हैं, वो जानकारी देंगे। मिल्स, हमारी टीम को एक बड़े आकार के बूस्टर रॉकेट के पूरे हिस्से को कवर करने का ऑर्डर दिया है, एक हीट शील्ड के रूप में। हमारा टॉरस 9 उस रीइंफोर्स्ड बूस्टर के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब ये वही प्रोपल्शन है जिसकी हमें जरूरत है मेटियोर को पृथ्वी से दूर ले जाने के लिए। और ये ठीक वही पेलोड है, बूस्टर जिसके अंदर टॉरस 9 है, और ये स्पेस फोर्स शटल है। ये इसे अपने साथ मेटियोर तक ले जाएगा। जहां तक सरफेस पर रॉकेट तैनात करने की बात है, विलियम्स। राइट। मैं कैप्टन लारा विलियम्स, मैं लीड स्पेस फोर्स कैप्टन होने जा रही हूँ। तो हम कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं जहां लेजर रेस से निकलने वाली वो हीट स्पेसशिप के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाली है। बेसिकली हम मेटियोर के रोटेशन के एक्सिस के चारों ओर एक मैनेवर करने जा रहे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और हम हीट रेजिस्टेंट बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे शील्ड के रूप में, जब तक कि हम सेफली उस सरफेस पे लैंड नहीं कर जाते। ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए लैंडिंग जोन है, बिल्कुल कैलिफोर्निया की डेथ वैली जैसा, बस उससे 3 गुना ज्यादा गर्म। वेरी गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर, वास्तव में कुछ ही गज नीचे भी तापमान 1000 डिग्री से ज्यादा होने वाला है। ये बूस्टर को परेशान नहीं करने वाला, ये हमें परेशान करने वाला है। हम नीचे उतरकर बूस्टर के अंदर रहकर ट्रेवल कर सकते हैं। तुमने कहा था कि बूस्टर ऊपर से खुला रहेगा ताकि हम रॉकेट इग्नाइट कर सके। हाँ, वो नामंजूर है क्योंकि गैस प्लाज्मा में बदल रही है। जैसे ही वो उस एयर कन्वेक्शन की स्थिति से टकराती है, वो चारों ओर घूम रही है। ये हम सबको मार सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इसे खुला ही होना चाहिए, नहीं तो रॉकेट से निकलने वाला प्रोपल्शन कहाँ जाएगा? वो मुझे दो, मुझे कुछ दिखाने दो। क्या मैं इधर देना? ठीक है, ये है आपका बूस्टर रॉकेट। ये वो गैस है जिनके बारे में मैं भी बात कर रही थी। वो उन कन्वेक्शन करंट से टकराती है जो प्लाज्मा है। बटन दबाने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बचेगा मिल्स। इस रॉकेट के डैमेज होने से पहले हमें आगे बढ़ना होगा, और अगर टॉरस 9 डैमेज हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये काम करेगा रिक, ये काम करेगा अगर हम पहले बस सतह पर पहुंच जाएं और फिर जमीन के अंदर छेद कर दें, तो काम हो जाएगा। तो हमें बूस्टर के अंदर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं होगी मेटियोर की ओर जाते समय। अगर ट्रिगर मैकेनिज्म की निगरानी करने के लिए कोई अंदर नहीं होगा तो बूस्टर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर टॉरस 9 रॉकेट का इस्तेमाल करने के बजाय हम कई सारे छोटे रॉकेट्स को नीचे उतारे तो इस तरह अगर एक फेल हुआ तो हमारे पास 4 रॉकेट्स होंगे जो मीटियोर को धरती से दूर रखेंगे। तो हम सरफेस पर होंगे और वहीं से इसे ट्रिगर करेंगे, जमीन के नीचे बूस्टर के अंदर रहने के बजाय। सही कहा, और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक हम उन रॉकेट्स को सुलगा देते हैं। रिक, मतलब हेल्सिन रॉकेट ज्यादा पतले होंगे, है ना? और टॉरस रॉकेट्स की तुलना में ये 15% ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ये मीटियोर को उसके रास्ते से 19 डिग्री तक हटा देंगे, जिससे वो पृथ्वी से 1200 मील से बच निकलेगा। लेकिन उसके बाद भी हम सतह पर होंगे। ठीक है, ये काम करेगा अगर हम वापस शटल तक पहुंच सके तो। और वो वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि वहाँ एक रिपेलिंग लाइन होगी जहाँ रिट्रीवल केस तैयार होगा। हम आपको वापस ला सकते हैं और 2.3 सेकंड में ब्लास्ट से 500 मील दूर पहुंचा सकते हैं।
ठीक है, तो बस सब साफ है। क्या पूरी टीम जा रही है सतह पर? क्या ये सच है? नहीं, टर्नर और विलियम्स शटल में ही रुकने वाले हैं, बाकी हम सब जाएंगे। तो ये रहा रिक, हमारा प्लान। अब सुनो, ये आखिरी मौका है। मैं जानता हूं कि आप सबकी अपनी फैमिली है। अगर ये आपके लिए ज्यादा होने जा रहा है तो अभी पीछे हट सकते हो। कोई भी आपको इस मिशन के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, इसलिए अगर आपको जाना है तो मैं समझ सकता हूं। कोई आपको जज नहीं करेगा, पर आपको अभी बताना होगा। यही आपका मौका है अपना मन बदलने का, बस एक आखिरी मौका। मैं तो शामिल हूँ। मैंने अपनी वाइफ से बात कर ली है, वो नाराज है, लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए इससे पहले कि वो मुझे मार दे। दुनिया को बचाने के लिए सुसाइड मिशन, मैं तैयार हूँ। मैं भी इसमें पूरी तरह शामिल हूँ। बढ़िया। मैं उस दिन पेडिक्योर कराने का प्लान बना रही थी, लेकिन तो अब बताओ रिक, क्या ये प्लान सही लग रहा है? बिल्कुल। अब देखो, मैं जानता हूं कि आप कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं है और मुमकिन है आपको इन मिशंस की आदत नहीं होगी, लेकिन हम ऊपर जाने वाले हर किसी से यही उम्मीद करते हैं कि वो एक एहतियात के तौर पर फेयरवेल मैसेज रिकॉर्ड करें। आप सभी का शुक्रिया। ठीक है, चलो इसे एक बार फिर से अच्छी तरह समझ लेते हैं। हाँ, अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें इस प्लान को रटना होगा। विल्स, मुझे वो प्लान एक बार फिर से बताओ। जेंटलमैन, वक्त जल्दी बीत रहा है, बहुत जल्दी। हम मौजूदा वक्त के हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 2 घंटे लेते हैं हीट शील्ड को सही जगह पर लगाने में और कंफर्म करते हैं तो उन्हें टाइम लेने दो। एवन, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर एडवर्ड, मैं कमांड से क्रेन बोल रही हूँ। हमें रिपोर्ट मिली है कि आने वाला मीटियोर बहुत ही विनाशकारी हो सकता है अगर हमने लॉन्च विंडो का वक्त आगे नहीं बढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड उसी रास्ते पर शिफ्ट हो रही है और वो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा तेज है, और इस वजह से मीटियोर एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। मीटियोर पर पहुंचकर हम बूस्टर को बर्बाद होते नहीं देख सकते। अगर हम लॉन्च नहीं करते हैं तो ये लॉन्च पैड पर ही बर्बाद हो जाएगा। मिल्स, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। एक और बात है सर, एक तरह का पैटर्न है। वो वेव जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, हम जानते हैं। पहले मीटियोर का एक बड़ा सा ग्रुप आता है, फिर कुछ समय के लिए कोई मीटियोर नहीं होता, फिर दूसरा सैलाब एक लहर की तरह आता है और दोबारा हमला करता है। पर सर, हमने कैलकुलेशंस कर ली है और हमें पता है कि मीटियोर अब कहाँ गिरेगा। अब वो बिल्कुल इस जगह पर टकराने वाला है। कमान, हम तुरंत लॉन्च करते हैं। क्रू, सूट्स पहनो, गियर्स लो और कॉकपिट की तरफ बढ़ो। कॉपी यू, रिपोर्टिंग टू द कॉकपिट। मुझे हीट शील्डिंग टाइल्स को सील करने की जरूरत है। बोर्ड पर मौजूद रिपेयर बॉट सीधे वेल्डिंग कर सकता है और छोटे लीक्स को ठीक कर सकता है। सर, रिक, मुझे लीसा से बात करनी है, प्लीज। मुझे उसे कुछ बताना है। और मेसन, अलविदा। अगर शायद एवन, हमारे पास तुम्हारा रिकॉर्डेड फेयरवेल मैसेज है, ठीक है? चिंता मत करो, तुम उनसे दोबारा जरूर मिलोगे। तुम वापस आओगे। तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो दोस्त। आप चलो भी, जल्दी तुमसे मिलूंगा। मिलते हैं। ओके, गुड इवनिंग। मैं कैप्टन विलियम्स बोल रही हूँ। रिक, क्या तुम वहाँ हो? जनरल फेरिस कहाँ है? वो व्हाइट हाउस को ब्रीफ कर रहे हैं सर। उनका इंतजार करने का वक्त नहीं है। वो इस बात से वाकिफ है सर। हमने मिशन का कोड नेम हर्क्यूलिस रखा है। कमांड आगे बढ़े। क्या लॉन्च कर सकते हैं? नहीं, इस लहर के खत्म होने में लगभग 1 मिनट बाकी है। जब कोई मेटियोर अंदर नहीं आ रहा होगा, उसका टाइम बहुत कम है। सबने अपने परिवार के लिए अपना पर्सनल मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था ना? हाँ, कर लिया था। मैंने कर लिया था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो मार डालेगी। ओहो, बधाई हो। अब तो तुम्हें घर वापस लाना ही होगा। ऑलराइट,
काउंटडाउन के लिए रेडी? काउंटडाउन शुरू होने वाला है। T-30 seconds. 29, 28, 27, 26. 25. जेकब कोऑर्डिनेट सेट है? 90 डिग्रीज, फिर हम 25,000 पर राइट मुड़ेंगे, 2 डिग्रीज बाय 4 डिग्री। 20. 15 मील पर मार्क करो। 19. मार्क 16 माइल्स एल्टीट्यूड। 17. 16. 15. 14. 13. 12. सेकेंडरी बूस्टर्स। सेकेंडरी बूस्टर्स ऑन है। 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3. 2. 1. Ignition. लिफ्ट ऑफ नॉमिनल। प्राइमरी सिस्टम नॉमिनल है। थ्रोटल अप। थ्रॉटल बढ़ा दिया है। स्पेस फोर्स, हमें कोड नेम हर्क्यूलिस पर लिफ्ट ऑफ मिल गया है। ऑब्लिक को एडजस्ट करो, 2 by 1। क्यों, क्या और भी आ रहे हैं? मलबे का वो बड़ा बादल पहला क्वार्ट 14.2 मील तक फैल गया जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से टकराया और अभी होल्ड कर रहा है। हमें इसके चारों ओर तेजी से मुड़ना होगा। उस ट्रैजेक्टरी के साथ तो हमारा फ्यूल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कैप्टन, अगर हम सीधे उस बादल के बीच में से गुजरेंगे तो ये जहाज को तबाह कर देगा। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। जेकब्स, मीटियर क्लाउड से पूरी तरह बचने का कोई रास्ता नहीं है। समझ गया। किसी भी बड़े मीटियोर के आने को छोड़कर 2 by 1 ही हमारी अंतिम दिशा होगी। वो क्या था? हमसे कुछ टकराया है एटमॉस्फेयर से बाहर आते वक्त। ये स्टारबोर्ड साइड है। 4% डैमेज अंदरूनी फ्लैप के कवर पर हुआ है तो जहाज को मोड़ सकते हैं। हम अपने रास्ते से 5 डिग्री भटक गए हैं। कैप्टन, हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। मैं सही रास्ते पर ला रही हूँ। डेविस, मुझे रिपेयर रोबोट की प्रोग्रामिंग दो। ये लो। ये काम नहीं कर रहा। रिपेयर रोबोट डिप्लॉय नहीं हो रहा। वो जा चुका है। क्या? विंग और बूस्टर के नुकसान ने रोबोट को भी अपने साथ तबाह कर दिया। नहीं, तुमने कहा था कि वो नाजुक था। डेविस, जब हम मीटियोर तक पहुंचेंगे तो हमें हीट का सामना करना पड़ेगा। हालत कितनी खराब है? ये बस एक टाइल है और इतनी सी ही कमी इस पूरे जहाज को उड़ा सकती है। रिक, क्या तुम सुन रहे हो? क्या वो लैंड करने के काबिल हैं? सुनो, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है उस मीटियोर पर बने लैंडिंग जोन की। अब जैकब्स को वाकई इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा। हाँ, मैं इसे यहाँ देख सकता हूँ। रिक, तुमने हमारी लैंडिंग मीटियोर के वाई एक्सिस के टर्मिनस पॉइंट पर रखी है। रिक, मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाओ। सिचुएशन सही नहीं है, पर सही तरीके से जहाज को मोड़ोगे तो रॉकेट बूस्टर के बचने के चांसेस हैं। हम थोड़ा वाइड अप्रोच कर सकते हैं। जी एक्सिस के सहारे हम अंदर जा सकते हैं। प्रोजेक्टिव ट्रेपेजोइडल अप्रोच, 33 डिग्री, बिल्कुल उसी जगह जहाँ तुम चाहते थे। रिक, तुमने उसकी बात सुन ली ना? तो नामुमकिन है कमांड, हमें स्पेसक्राफ्ट को संभालने के लिए इस पोर्टर साइड थ्रस्टर को पूरी तरह से दबाना होगा जिससे बूस्टर सीधे उखाड़ सकता है। हम धीमा करने के लिए पहले लिमिटेड बर्स्ट के साथ 2 चक्कर लगा सकते हैं। वो सही कह रहा है। बूस्टर के फिक्चर्स अचानक से रुकने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पड़ने वाले दबाव को संभाल सकते हैं। उस उड़ान के रास्ते और 2 चक्करों के साथ हमारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। फिर हमें धकेलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ओके, मेटियोर आ रहा है। पोर्ट साइड 83 डिग्रीज। कैप्टन, हम अपने रास्ते से 15 डिग्री भटक चुके हैं। बहुत बड़ा करेक्शन करना होगा। एडवर्ड्स, क्या कोई और तरीका है जिससे हम मेटियोर पे लैंड कर सके? हम डिस्प्ले के मुताबिक लगभग 100 माइल्स दूर चले जाएंगे। मैम, हमारे रास्ते को कई सारी बोगीज पार कर रही हैं। ये एक ड्रोन फ्लीट है। क्या? ये चाइनीज ड्रोन्स का बेड़ा है जो मीटियोर की ओर बढ़ रहा है। योग को घुमाओ, बाईं और 45 डिग्रीज। नुकसान की रिपोर्ट बताओ। कार्गो बे के हल को नुकसान पहुंचा है। ओवरहेड लाइटिंग पूरी तरह जल गई है। तब तरीके, फिर इसने सही कहा था। ये दूसरे देश इस मीटियोर को रोकने के लिए एक दूसरे को दबा रहे हैं। खैर, अगर वो हमसे आगे हैं तो वो कामयाब हो सकते हैं। और अगर वो कामयाब होते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं, परवाह नहीं कि कौन वहाँ पहुँचता है। बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस चक्कर में वो हमें मार डाले।
देखिए कैप्टन, जब तक हम अलग कोऑर्डिनेट्स तैयार नहीं कर लेते तब तक हम मीटियोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा सुझाव है कि सीधे अंदर जाया जाए, फिर सतह के सहारे मुड़ते हुए एक डबल सर्किट पूरा किया जाए। विलियम, मैं रिक बोल रहा हूँ। जैकब बिल्कुल सही कह रहा है, रास्ता बदलो। मेटियोर की दूसरी तरफ एक और प्रैक्टिकल लैंडिंग स्पॉट मौजूद है, हालांकि वो सही प्रोपल्शन साइट से लगभग 4 माइल दूर है। अगर हम ओरिजिनल लैंडिंग जोन से 4 मील दूर रॉकेट को एक्टिवेट करते हैं तो क्या हम मीटियोर को दूर धकेलने में कामयाब होंगे? सर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को बहुत भारी नुकसान हुआ हमारे है पास और अभी सबके लिए वक्त नहीं है, स्टाफ सार्जेंट। सर, पेंटागन से रशियन प्रोटोकॉल के बारे में भी हमें कुछ पता चला है। वो एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल मिसाइल स्ट्राइक है और वो कुछ घंटों में शुरू हो जाएगी। सर, हमने कोशिश की पर लगता नहीं वो रुकने वाले हैं। सुनो कैप्टन डेविस, आपको अभी बिल्कुल सही लॉन्च साइट पर पहुंचना है। 1 मील भी उस प्रोपल्शन साइट से दूर नहीं रह सकते। अगर ऐसा करोगे तो मेटियोर की ट्रेजेक्ट्री पूरी तरह से गलत हो जाएगी और ये सब कुछ बेकार चला जाएगा। तो एक बार जब हम लैंड कर जाए तो हमें रोवर का इस्तेमाल करके 5 रॉकेट्स को सतह के पार 4 मील तक खींच कर ले जाना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। हमारे पास रॉकेट्स हैं, हमारे पास प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये कई टन का वजन है। सब ठीक हो जाएगा। ये एक मिलिट्री ग्रेड रोवर है, उस पुराने वाले नासा रोवर जैसा नहीं है। ये एक टैंक जैसा है। ये टिकाऊ है, लेकिन इन हालात में इसका सिर्फ बीटा टेस्ट ही किया गया है। इसका ट्रेड कॉटराइज स्टील और पॉलीमर एलॉय का है। सब ठीक हो जाएगा। जानता हूँ, मैं बस चीजों से थोड़ा आगे रहना चाहता हूँ। चाहे जो हो कैप्टन, हम इसे पूरा करके रहेंगे। देखो, अगर आप उन रॉकेट्स को उस लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं तो मैं उन हथियारों को ट्रिगर कर सकती हूँ, उन्हें अंदर धंसा सकती हूँ। कैप्टन विलियम्स, कैप्टन डेविस, हमारा एंगल ऑफ डिसेंट हमारी एक सिंगल यूनिट रोटेशन करने की क्षमता को बदल देगा। मैं जहाज और रॉकेट्स को गर्मी और मलबे से हर चीज से दूर रखने के लिए 10 डिग्री हमारी शिप को और रॉकेट को मोड़ने का सुझाव देता हूँ। क्या ये वही हिस्सा नहीं जहाँ से टाइल गायब है? फ्रिक्शन बिल्कुल पृथ्वी पर रीएंट्री जैसा होने वाला है। ये इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। हाँ, लेकिन वहाँ फिर भी क्या होने वाला है बताओ? पिघला हुआ लोहा, कई सारे धमाके और मलबा, सब कुछ सतह पर और उसके ऊपर। बस थोड़ी सी प्लाज्मेटाइज्ड गैस, बूम शाकालाका। देखिए, ऐसा नहीं होगा अगर हम मैन्यूवर को एकदम सटीक तरीके से करें। हीट रेजिस्टेंट टाइल का साइज एक पेपर प्लेट जितना है ना? बस इतनी सी कमी काफी है। एक बार गैस अंदर गई तो बूम, जैसे कि एक बॉम्ब। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इसे मजबूत करने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। टर्नर, हमारे पास और कोई टाइल्स नहीं बची है, लेकिन हमारे पास ढेर सारा मेटल मौजूद है, या कम से कम इतना स्टील और हीट रेजिस्टेंट इंसुलेशन कार्गो बे से मिल जाएगा जिससे एक छोटा सा शील्ड बन सके। टर्नर, हम में से किसी को वाकई बाहर जाना होगा और उसे वेल्ड करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन। मैं चाहती हूँ आप को पायलट के साथ यहाँ रहें कैप्टन टर्नर। हाँ, मैं बिल्कुल रहूंगी रॉकेट शील्ड पर पैनल वेल्ड करने के बाद। वहाँ जाने वाला इंसान मुझे होना चाहिए। तुम यहाँ इंजीनियर हो, तुम्हें देखना होगा कि रॉकेट सही जगह पर हो और इनमें से हम किसी को भी नहीं खो सकते। मैं जा रही हूँ, नहीं गई तो सब यहीं खत्म। ठीक है, तुम बाहर जाओ, वेल्ड करो और तुरंत यहाँ वापस आओ। यस सर। स्टाइल्स कार्गो बे के अंदर से कुछ इंसुलेशन काटने में हेल्प करो। मैं पैनल्स को हटाकर वेल्डर तैयार करती हूँ हीट शील्ड बनाने के लिए। समझ गई। टर्नर, ये ऑर्डर है, तुम बाहर जाओ और तुरंत वापस अंदर आओ। मैं आ जाऊंगी, थैंक्स। रिक, क्या तुम सुन रहे हो? कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। दूसरे रास्ते के लिए वक्त नहीं है। कैप्टन, टर्नर जो सुझाव दे रही है वो खुदकुशी है। हम जानते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता है? तुम्हें पता है ये एक पेपर प्लेट से भी बड़ा है। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, 2 मिनट, वेल्डिंग का समय कम हो जाएगा। स्टाइल्स, तुम्हें पता है किसी एक को करना होगा।
मिटियोर के करीब पहुंच रहे हैं। 19,000 मील की दूरी बची है, जो कि कम हो रही है। स्पीड मैक 10। रेट्रोगेट थ्रस्टर्स जो हैं 4% पर है। थ्रस्टर्स 4%, 3%। थ्रस्टर्स 3%। टर्नर टूटी हुई हीट टाइल की मरम्मत कर रही है। उससे कहो वो इसे जल्दी करे। जी सर। कम ऑन टर्नर, हमारे पास वक्त नहीं है। रोल शुरू कर रहे हैं। 0.7 डिग्रीज पर सेकंड पश्चिम से पूर्व। मिटियोर आ रहा है। 12 डिग्रीज स्टारबोर्ड। Apply point side retrograde, 0.7 roll and 12% pitch. Port side retro roll pitching 12%. विलियम्स, बहुत ज्यादा हिट की वार्निंग है। टर्नर, इसे सुरक्षित करने का कोई तरीका ढूंढो और यहाँ अंदर आओ, ये ऑर्डर है। पीछे की तरफ झुकाओ, पीछे, गर्मी से दूर। नहीं नहीं नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे। उसे अभी अंदर बुलाओ, अभी। टर्नर अंदर आओ। ऐसा नहीं हो सकता कैप्टन, शील्ड अपनी जगह रख गई है। तो फिर उसे वहीं वेल्ड कर दो और अभी के अभी अंदर आओ। ऐसा करना तो चाहती हूँ कैप्टन, पर पिछली बार वेल्डिंग टॉर्च उड़कर दूर गिर गई थी। वो इसे अपनी जगह पर वेल्ड नहीं कर सकती। वो मीटियोर तक पहुंचने से पहले खुद को बचा नहीं पाई तो। मैंने शील्ड को मजबूती से दबा कर रखा है। गर्मी से जब मेरा सूट पिघलेगा तो पॉलीमर्स पिघलकर इसे अपनी जगह पर सील कर देंगे। लैंडिंग पूरी करो। टर्नर, तुम अंदर आने का कोई तरीका ढूंढो, बाहर मत रहो। तुम बाहर मत रुको। मैं बहुत तेजी से आ रही हूँ कैप्टन। रोल 7%, pitching 12 degrees. जवाब दो टर्नर। टर्नर जवाब दो। टर्नर, हमें तुम्हारे जवाब की जरूरत है। वो चली गई डेविस। मैं पायलट की कमान संभालता हूं। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं कर सकता मैंने कहा ना कि मैं इसे संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मैं इसे संभाल लूंगा। जैसा आप कहें कैप्टन। मैं ठीक हूँ। इतना नहीं। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। जेकब्स, हम अपने दूसरे रेवोल्यूशन में एंटर कर रहे हैं सर। अप्लाई करो। पोर्ट साइड रेट्रोगेट 1%। 1%, 400 meters, 300 meters, 200 meters. वो हमें कुछ गैस जेट से टर्बुलेंस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम रॉकेट्स को सीधे लैंड कर सके। नहीं, इस जहाज को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया था कि ये पूरे पेलोड के साथ अपनी साइड के बल पर लैंड कर सके कैप्टन। मैं समझती हूँ जेकिंस, लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल भी लैंड नहीं कर पाएंगे। क्या हम इसे मोड़कर टेढ़ा लैंड करें स्पेसक्राफ्ट्स और बूस्टर्स के बीच, तो दोनों पर पड़ने वाला दबाव आधा रह जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? हम उन विस्फोटकों पर रत्ती भर भी दबाव का जोखिम नहीं उठा सकते। 100 meters, 20 डिग्री रोल करो और आफ्टर बर्नर्स को 100% पर चालू करो। 20 degrees. संभालो। डैमेज रिपोर्ट बताओ, कार्गो कैसा है? पांचों रॉकेट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। स्टाइल्स
3 टायर विस्फोटक पूरी तरह से वायर्ड और तैयार हैं। ठीक है। स्पेस फोर्स कमांड, मैं डेविड बोल रहा हूँ। हम मीटियोर की सतह पर है जो ओरिजिनल लैंडिंग जोन से 4 मील दूर है। समझ गया कैप्टन, मुझे लगा हमने आपको खो दिया। चीनियों के मुताबिक उनके ड्रोन्स और आपके स्पेसक्राफ्ट के बीच लगभग टक्कर होने ही वाली थी। वो सही है सर, वो बहुत जल्दी में थे। जैसा कि आपने कहा था, यहाँ दूसरे देशों की भी दौड़ लगी है। हमारे देशों में से ही कोई इसे पूरा करे। तुम ठीक हो ना इवान? हम सभी ठीक नहीं है रिक, ये एक बुरी खबर है। टकराव के वक्त मिल्स को बाहरी चोटें आई हैं और टर्नर, खैर, उसने हम सभी की जान बचाई है। पर अगर मिशन की बात करें तो हम अब भी सही रास्ते पर हैं सर। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कैप्टन डेविस कि अगर आप 5 घंटों में इस मिशन को पूरा नहीं करते हैं तो हम सभी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फोर्टस के मुताबिक वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सब। 1 मिनट रुको, मुझे एक रिपोर्ट सौंपी गई है, पहले उसे पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है रशियंस ने मैसिव कन्वेंशनल स्ट्राइक शुरू किया है जो मीटियोर्स के बादलों के अंदर कहीं खो गया। समझ गया जनरल। डेविस मिल्स की क्या हालत है अभी? इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। बाहर से कोई ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, लेकिन शायद अंदरूनी चोट हो सकती है। अंदर आते वक्त जहाज को बहुत भारी नुकसान हुआ और टर्नर की वजह से तुम्हारा हीट शील्ड टिका रहा। कैप्टन, हमें मिशन को शुरू करने की जरूरत है। हमें उन रॉकेट्स को लॉन्च जोन तक ले जाना होगा। सर, हम अपने ओरिजिनल लैंडिंग साइट के आसपास भी नहीं है। रोटेशन को ध्यान में रखते हुए बस अपने पेलोड को सेट कर रहे हैं। इससे मीटियोर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। सर, शटल खराब हो चुका है। डेविस, उस लोड को तुम्हें खुद ले जाना होगा। बिल्कुल, हम एक स्पेस वॉक जरूर करेंगे, वो भी लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ। और मिल्स यहीं रुक रहा है। नुकसान को ठीक करने के लिए अभी के हिसाब से हम उड़ान नहीं भर सकते हैं। थ्रस्टर्स पूरी तरह जल चुके हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्टीयरिंग पूरी तरह तबाह है। सही कहा। अगर हमें इस चट्टान से ऊपर जाना है तो मुझे जहाज की मरम्मत के लिए वक्त चाहिए। जेकब्स, हमारी सिचुएशन कैसी है? तो लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ एक अलग स्पेस वॉक करना और हमारे सूट की क्षमता से कहीं अधिक वजन उठाना, दबाव और रोटेशन की तो बात ही छोड़िए। इसलिए हमें समय चाहिए होगा 3 घंटे और 38 मिनट। कम या ज्यादा हो सकता है। कम या ज्यादा? देखिए, मैं बस मिशन को पूरा करने के लिए बचे हुए O2 की मात्रा को ध्यान में रख रहा हूँ। अगर इस बार फिर से कुछ भी गलत नहीं हुआ तो ठीक है, तो समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। चलो बाहर निकलते हैं। गुड लक हेवन। रिक, इसमें लक काम नहीं करता। जेकब्स, तुम बता सकते हो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो हम ओरिजिनल LZ से पूरे 2 लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स पर लैंड हुए हैं, लेकिन लगभग सीधे उसकी लाइन में ही है। वहाँ एक 11,400 स्क्वायर यार्ड का पहाड़ था जिसे हमने लैंडिंग से पहले पार किया था। इसलिए हम राइट जाएंगे 18 डिग्रीज, सीधे जाएंगे 800 यार्ड्स और फिर तेजी से बाई ओर मुड़ेंगे 30 डिग्रीज। चलो, अच्छा है कि तुम्हें पता है कि कैसे करना है। वैसे ये बहुत सिंपल है। मैंने बस कैलकुलेट किया कि हम कहाँ लैंड हुए हैं और वहाँ से ओरिजिनल LZ कहाँ था, और साथ ही मेरा खुद का टोपोग्राफिकल एस्टिमेट जो मैंने स्पेसक्राफ्ट में देखा था। जब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मतलब सही हो। ये वही एक्सप्लोजिव है जिनका हम यूज करने वाले हैं? हाँ। मुझे लगा नहीं था कि ये इतने छोटे होंगे। ओह, दिखावे धोखेबाज हो सकते हैं। ये तो ट्रिपल रेल गन चार्जेस है ना? सही कहा ना? ये चट्टानों पर वैसे ही काम करते हैं जैसे हॉलो पॉइंट गोलियां इंसानी जिस्म पर करती है। ओह हाँ, कितना डिस्क्रिप्टिव है। हम लेजर ड्रिल से चट्टान को तैयार करते हैं और फिर हम चार्जेस को धंसा देते हैं और आराम से बैठकर तमाशा देखते हैं। ये सुनकर दिल को अच्छा लगा। मुझे लगता है जाने से पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। हम 95% पर हैं। अब अगर हमें देरी होती है तो हमें अपने रिजर्व टैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और उसके बाद हमारी जहाज पर पहुंचने की उम्मीद कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। कॉपी दैट। हमारा
कार्गो कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, वो सब अभी भी वहाँ है। बढ़िया। ओके, अब संभल कर, आगे एक तेज ढलान आने वाली है। क्या कोई दूसरा रास्ता है? मैंने जानता सर, पृथ्वी पर पूरा टोपोग्राफी स्कैन करने का टाइम नहीं था। इसके अलावा हम नहीं जानते कि वहाँ ऊपर क्या है। चक्कर लगाने में समय लगेगा। सही कहा। ठीक है, तो अब मजबूती से पकड़े रखना। दाईं ओर बने रहना, बाईं ओर बड़ी खाई है। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। ये मुश्किल होगा, पता नहीं हम इसे कर पाएंगे या नहीं। मीटियोर आ रहा है 38 डिग्रीज साउथ वेस्ट, मेलबर्न 18 बोगीज। और कुछ मीटियोर 90 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट 6 बोगीज। सर, रशियन एम्बेसी से एक मैसेज आया है। उन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल्स फायर की थी पर कोई कामयाबी नहीं मिली। नोराड ने कहा है कि वो तादाद में बहुत ज्यादा है। हम बस यहाँ बैठकर पृथ्वी को मलबा बनता हुआ नहीं देख सकते। यह आंकड़ों का खेल है और हमें स्पेस फोर्स और इंटरनेशनल लेवल पर सभी रक्षा प्रणालियों की जरूरत है कि वो उन बोगीज को मार गिराएं। हम पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम हर एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं ताकि वे हवा में ऊपर रहें और उन्हें मार गिराएं जिन्हें पैट्रियट मिसाइलें नहीं मार सकती। अगर हमारे पायलट्स को अभी ऊपर भेजा गया तो वो मारे जा सकते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा और हम सभी एयरक्राफ्ट, स्पेस फोर्स, एयर फोर्स को जितनी मुमकिन हो उतनी हीट सीकिंग मिसाइलों से लोड करते हैं। उनकी कैपेसिटी से 2-3 गुना ज्यादा। अगर वो ब्लास्ट नहीं हुए तो उनके वजन की वजह से ही क्रैश हो जाएंगे। वो ठीक रहेंगे ज्यादा मिसाइलों के बावजूद। हम स्टेप्ड वायरलेस डिटोनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पैच, मैं स्पेस फोर्स कमांड से बोल रहा हूँ। मुझे जरूरत है हमारे पास मौजूद हर एयरफोर्स और स्पेस फोर्स एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाए और उन्हें हीट सीकिंग मिसाइलों से लोड किया जाए 2 गुना 3 गुना ज्यादा। उन्हें जितनी जल्दी हो सके रवाना करो और मैक्सिमम वेलोसिटी पर फायरिंग शुरू कर दो। स्टाफ सर्जेंट, यूएन से भी ऐसा ही करने को कहो। हीट सीकिंग मिसाइलें मैक्सिमम कैपेसिटी पर। कम ऑन, बस थोड़ा सा और आगे। धीरे, आराम से। उस खाई पर ध्यान रखना। हमने कर लिया। कैप्टन, जब आप इस रिज के निचले हिस्से पर पहुंचे तो आपको बाईं ओर 1 डिग्री एडजस्ट करना होगा। शुक्रिया जेकब्स। सर, ये काम कर रहा है। हमारी सक्सेस रेट अभी 74% है। डॉक्टर, हमारा कितना नुकसान हुआ है? एयरफोर्स ने बताया कि उनका 40% हिस्सा मिसिंग है। 40%। लंदन की एयर स्पेस अभी क्लियर है सर। बर्लिन की एयर स्पेस भी क्लियर है सर। बॉम्बे की एयर स्पेस भी अभी क्लियर है और मेलबर्न की एयर स्पेस भी क्लियर है सर। और अब सेंट पीटर्सबर्ग भी पूरी तरह से क्लियर है सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये छोटे टुकड़े ही बच गए। हमने बड़ी आबादी वाले इलाकों को बचा लिया है। थैंक यू डॉक्टर, आप चौकन्ने रहें। थैंक गॉड, मैं कब से कॉल करने की कोशिश कर रही थी। क्या ये सच है? क्या एवन मिटियोर तक पहुंच गया है? हाँ। अगर आपकी उससे बात हो तो कहना हम बंकर में एकदम सेफ हैं। और मेसन पूछ रहा है वो कब घर आने वाले हैं। हाँ, मैं बोल दूंगा, पर ये बात वो खुद तुम्हें बताना चाहता था लेकिन लॉन्च विंडो का वक्त आगे बढ़ गया, इसलिए उसने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा। मैं जानती हूँ। थैंक यू। लिसा, अगर कोई भी जरूरत हो तो। खैर, हम जानते हैं कि चीनी ड्रोन्स का क्या हुआ। शायद ये मलबे की वजह से हुआ होगा। देखो, ये ड्रोन इतने छोटे हैं कि हम सही से शील्डिंग भी नहीं कर सकते। मेरा मतलब है हर तरफ बिखरे हुए हैं। खैर, जेकब्स, यहाँ मेरी मदद करो दोस्त। मैंने 1 डिग्री मोड ले लिया था। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? देखिए, जैसा मैंने कहा था सर, हमारे पास
यहाँ आने से पहले टोपोग्राफी का एक बिल्कुल सटीक नक्शा नहीं था। ये बस ऐसा था जिसे हम खोजे और लॉन्च के बीच में कम वक्त में समझ ले। चक्कर लगाने का कोई दूसरा तरीका है? ओहो, रास्ता बदलने का समय नहीं है, ये मीलों तक फैला हो सकता है। और इसके अलावा जब तक कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे तब तक शायद हम मर चुके होंगे। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इससे ठीक वही होना चाहिए। मैंने इस पर पूरा काम कर लिया था। बहुत पास आ गए। फिर भी बहुत दूर है। मैं बेवकूफ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। उसने मुझे बस इतनी ही जानकारी दी थी। मैंने फेरिस से बात की, रिक से बात की, सबसे बात की, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं बेवकूफ हूँ मैं। जेकब्स, बेवकूफी की, कितनी बड़ी बेवकूफी की। जेकब्स, यहाँ आओ। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। माफ कर दीजिए। यहाँ देखोगे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। हम सभी यहाँ बिना किसी अंदाजे से काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ तुम शांत हो जाओ, अपनी सांसों को नॉर्मल करो। तुम तेजी से ऑक्सीजन खत्म कर रहे हो, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, ठीक है? मैं चाहता हूँ तुम शांत हो जाओ, समझ गए? और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ और स्थिर चाहिए। मैं जानता हूँ, मुझे अफसोस है। मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता था कि हम समय पर साइट तक पहुँच जाएं और जहाज पर भी लौटाएं, पर प्रेशर ज्यादा था। हे, ठीक है, यहाँ देखो दोस्त, मेरी आंखों में देखो। अब हम अपना ध्यान साइट तक पहुंचने पर लगाते हैं, समझ गए? जहाज की चिंता बाद में करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। देखो, वो मिसाइलें हैं। ये वही रशियन मिसाइल है जो मीटियोर क्लाउड से डिस्ट्रॉय हो गए थे। नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, खो गए थे। वो मीटियोर को अलग अलग पॉइंट्स पर टारगेट कर रहे होंगे, उसे रास्ते से हटाने के लिए। निकलो निकलो निकलो, वहाँ एक गुफा है, गुफा है वहाँ। क्या तुम ठीक हो? आप ठीक है ना? मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैं ठीक हूँ। मेरे लिए खड़े हो जाओ। अरे नहीं, हम कहाँ हैं? अरे बाप रे, दिखाई नहीं दे रहा। जेकब, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना ये बाकी मलबा भी हमारे ऊपर गिरेगा। ये हर रास्ते को बंद कर देगा। हमें थोड़ा बहुत खोदकर हमें बाहर का रास्ता बनाना होगा। मिल्स, कम इन। मिल्स, जवाब दो। डेविस, मैं मिल्स बोल रहा हूँ। डेविस, जवाब दो। डेविस, मैं मिल्स बोल रहा हूँ, जवाब दो। कॉपी, तुम सुन रहे हो? डेविस, मेरी आवाज आ रही है? जवाब दो डेविस, जवाब दो। ओके। नहीं। डेविस, जवाब दो डेविस। तुम सुन रहे हो? हमारा फ्यूल लीक हो रहा है, तुम्हें वहां से हटना होगा। डेविस, जवाब दो डेविस। मैं लीक रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वहां से जल्दी निकलो। कम ऑन डेविस। हद है यार।
जवाब दो डेविस। कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। हर एक टकराव हमें और मलबे से भर रहा है। हमें कुछ हिस्सा साफ करना होगा, इस उम्मीद में कि डेविस और विलियम्स दूसरी तरफ हो। बाहर निकलने की कोशिश करो। वो लोहे के बने हैं, वो बहुत भारी है। संभल कर। रुको रुको रुको, हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हैं। तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो, सही कह रही हो। रिजर्व ऑक्सीजन अभी भी रोवर में है। हाँ, इन्हीं हाथों से साइड कर निकलना नामुमकिन होने वाला है। हमारे पास कोई एक्सप्लोसिव, कोई इक्विपमेंट नहीं है। टारगेट साइट से बहुत दूर नहीं है। अगर वो हमें बाहर निकाल सकते हैं तो मैं वहां पहुंचा सकता हूँ। हम उन्हें वहां अंदर नहीं छोड़ सकते। इकलौती स्टाइल्स ही है जो मीटियोर की सतह को उड़ाने वाले चार्जेस को समझती है। हम शायद जेकब के बिना जा ना पाए। हाँ, तुम जानती हो मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं लेजर ड्रिल्स में से एक को फायर कर सकता हूँ, जिससे ठीक आगे एक रास्ता बन जाएगा। फिर अगर वो लोग तेजी दिखाएं तो बाकी की गुफा ढहने से पहले वो लोग बाहर आ सकते हैं। ठीक है, खैर इसे देखते हैं। इस सारे मलबे के खिसकने के साथ हमें उन्हें बहुत तेजी से बाहर निकालना होगा। हमें एक रॉकेट को इग्नाइट करना होगा जो हमें ढहने से बचा सके। हम अपना कीमती ईंधन जला बैठेंगे। और ये काम करेगा। जब तुम लेजर फायर करोगी उसी समय रॉकेट को इग्नाइट करना होगा। मैं उन्हें अंदर खींचने के लिए साइड में रहूंगा। मैं सिर्फ एक जवाब सुनना चाहता हूँ। ये काम करेगा? ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। या तो वो हमें बाहर निकालने के लिए अंदर का रास्ता ढूंढ रहे होंगे, या फिर वो आगे बढ़ गए हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे शक है इस पर। मैं नेविगेटर हूँ। हम यहाँ सिर्फ बैठे नहीं रह सकते। चलो, हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। बस ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ज्यादा वेस्ट ना हो जाए। हम कड़ी मेहनत के साथ 1/4 पाउंड तक ऑक्सीजन को जला सकते हैं। इससे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई में लगभग 5 मिनट या उससे ज्यादा का समय कम हो जाएगा। तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। हमें बस इंसानी ऑक्सीजन की क्षमता, लेवल्स और बस ओके ओके, थैंक्स। बस इस जगह को साफ करने की कोशिश जारी रखते हैं। इसे पियर्स और अब्यूटमेंट्स को मजबूती मिलनी चाहिए। जब तक हम इसकी इंटीग्रिटी को राइज या इंट्राडोज से नहीं खोते तब तक सब कुछ साफ होना चाहिए। थियोरेटिकली कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। चलो कोशिश करके देखते हैं। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास एक ही मौका है। रॉजर दैट। 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं। रॉजर दैट। रेडी? रेडी। फायरिंग इन 3, 2, 1। वहाँ एक रास्ता बन गया है, हम बाहर निकल सकते हैं। चलो जल्दी करो। जल्दी करो, एक और मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। हमें बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। ये रोवर बस इतना ही झेल सकता है। और कोई चॉइस नहीं है। हमें लंबे वक्त तक इसके साथ रहना होगा। जेकब, साइट अभी और कितनी दूर है? हमारी करंट स्पीड के अकॉर्डिंग हम लॉन्च विंडो को 1 घंटे से मिस कर देंगे। इंजन चेक करो, गियर्स में ग्रीस लगाओ, इसे चलाते रहो, आगे बढ़ो। कैप्टन, इस इलाके का सामना करते हुए रोवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बस बहुत हुआ दोस्तों, हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे ऑक्सीजन रिजर्व का इस्तेमाल करना होगा। जब तक मैं किसी प्लान बी के साथ नहीं जाता, इसे अच्छी तरह से स्थिर रखने की कोशिश करो। डेविस, स्पेस फोर्स कमांड से बोल रही हूँ, तुम सुन सकते हो? स्पेस फोर्स कमांड,
मैं कैप्टन मिल्स बोल रहा हूँ। कैप्टन डेविस और टीम इस समय सतह को पार कर रहे हैं। ये सुनकर हमें अच्छा लगा कैप्टन। उनका स्टेटस क्या है? वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई स्टेडी सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। यूएसएसएफ कमांड, अब जब आप मेरे कांटेक्ट में हैं, तो मेरे काम करते समय आपको फ्यूल लाइन सील्स की पुष्टि करनी होगी। मुझे बताना जब आपको स्टेडी नंबर्स दिखाई दे। समझ गया। सुनो मिल्स, हम तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी हालात के अनुसार जो मेटियोर क्रू है उसके पास सिर्फ 10 मिनट का ही वक्त बचा हुआ होगा। कमांड, रीडिंग क्या है? फ्यूल लाइन ठीक है, मैं प्रेशर मिल रहा है। शुक्र है। जैसे मैं उन तक पहुंचूंगा, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करूंगा। डेविस, मुझे हमारे लॉन्च साइट लोकेशन की तरफ और ज्यादा मिसाइलें आती दिख रही हैं। उनके रहते डिटोनेटर सेट करना मुमकिन नहीं है। देखो, हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। हम तभी टाइम पर पहुंच पाएंगे अगर हमारा रास्ता एकदम सीधा हो, कोई साइड टू साइड नहीं, कोई अप एंड डाउन नहीं। डेविस, जवाब दो। मैं मिस बोल रहा हूँ। मैं डेविस बोल रहा हूँ, बोलो। थैंक गॉड, मेरी अभी कमांड से बात हुई है। लॉन्च साइट तक पहुंचने में आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट। तुम कितनी दूर हो? कुछ 100 यार्ड्स की दूरी पर कैप्टन मिल्स। हम लगभग पहुंच चुके हैं। बस ठीक रहना और ख्याल रखना। आपने उन्हें रूसी मिसाइलों के बारे में नहीं बताया? उन्हें जानने की जरूरत नहीं थी। और ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, यही है, चलो चले। ये चल क्यों नहीं रहा? बचाओ, बचाओ। डेविस! जेकब! डेविस! जेकब! अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ दोस्त, थामे रखना। जेकब्स, हे दोस्त, लगता है तुम्हारी पसलियों पर एक जोरदार चोट लगी है। ऐसी कोई चोट नहीं है जिसे चेस्ट ब्रेस ठीक ना कर सके। मैं जानता तो मैं खुद को कैसी सिचुएशन में डाल रहा हूँ। सुनो दोस्त, तुम हिम्मत मत हारना, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है? अपना हाथ दो, चलो चले, आ जाओ। हम तुम्हें साइड पर ले जाते हैं और फिर जहाज में बैठ जाना। नहीं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जाइए जाइए। चलो भी। नहीं, आपके पास समय नहीं है, आपको जाना होगा, जाइए। मिशन को पूरा कीजिए। जीपीएस टूट गया है कैप्टन, लेकिन अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। हम वापस आने का रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। बस जहाज पर वापस जाने के लिए रोवर के निशानों को पीछा कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन की पटरियों को पीछा करते हैं। इसके अलावा मेरे बचने की उम्मीद जीरो है। जेकब्स, तुम हिम्मत मत हारो, कम ऑन दोस्त। जेकब्स, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो।
हम यहाँ हैं, चलो इसे पूरा करते हैं। मिट्योर मलबे को क्रॉस कर रहा है, हमें जल्दी करना होगा। रॉकेट्स को अलग करो। नहीं नहीं, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम सब मारे जाएंगे। इग्निशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्या? नहीं! मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं कैप्टन, उन्हें लॉन्च करने का कोई तरीका नहीं है। वो फायरिंग सिस्टम के बिना सिर्फ मेटल के बेकार टुकड़े हैं। अब और कोई रास्ता नहीं है, मैं बूस्टर को अलग करने जा रही हूँ। ओके, डेविड, हमारा अगला कदम क्या है? मैं नहीं जानता। वो हमारा आखिरी रास्ता था। क्या? पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। नहीं नहीं डेविस, कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। कोई दूसरा रास्ता सोचो। डेविस, हमें बूस्टर को हुक करने में स्टाइल्स की मदद करनी होगी। यहाँ क्या हो रहा है? और रोवर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? रोवर्स, मिसाइल्स, वो पूरी तरह ऑफलाइन है। तो बस बात खत्म करो। वो पृथ्वी को बचाने का हमारा आखिरी मौका था। हर कोई अपने ईश्वर को याद कर ले। अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी फैमिली के पास रहना है। मतलब सब खत्म? हम मिट्योर को अर्थ से टकराने दें और अरबों लोगों को यूं ही मरने दें? नहीं, हम अपनी ड्रिल गन्स लेते हैं और सीधे नीचे की ओर ड्रिल करना शुरू करते हैं, उस बूस्टर के बेस पर, है ना स्टाइल्स? हमें कोशिश करनी होगी। हाँ, लेट्स ड्रिल। लेट्स ड्रिल। डेविड, कम ऑन। स्टाइल्स, रॉकेट से दूर रहना। कम से कम 43 फीट नीचे तक ड्रिल करो, इतना कि मैं चार्जेस सेट कर सकूं। कॉपी दैट। कैप्टन, एक अच्छी खबर है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अभी भी चल रहा है। एक बार जब मैं इसे वापस चालू कर दूंगी तो हम तैयार हैं। अरे बाप रे, रॉकेट नंबर 3 गलती से गुफा के अंदर ट्रिगर हो गया है। डेविस, जाओ और तीनों रॉकेट्स को अलग करो, अभी, तुरंत। कॉपी। अभी, अब, नहीं। क्रिटिकल अलर्ट, डेट्रॉइट को भारी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर, क्या आपके पास इन मीटियोर्स को रोकने का कोई और उपाय है? सभी हथियारों को जितना हो सके ऊपर की ओर फायर करो और सभी टुकड़ों को टारगेट करो। हमने पहले ही अपने सभी एसेट्स तैनात कर दिए हैं। हर जहाज, हर सबमरीन, हर टैंक, हर एयरक्राफ्ट, जो कुछ भी हमारे पास है। शेल्टर इन प्लेस के ऑर्डर्स अफरा तफरी में बदल रहे हैं। इमरजेंसी सिस्टम पर लगातार कॉल आ रहे हैं। वो लोग पूरी तरह थक चुके हैं। मैंने बहुत पहले ही आपको इवैक्यूएशन और नेशनल गार्ड को बुलाने के लिए कहा था। सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का हर शहर घबराहट और हिंसा की चपेट में है। टकराने का काउंटडाउन बस 6 मिनट पीछे है। ये मेरी गलती है। जेकब्स, टर्नर, स्टाइल्स, ये पूरा मिशन मेरी ही गलती थी। नहीं 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 नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन वो जा चुकी है और हमारा पूरा इग्निशन सिस्टम भी खत्म हो गया है। नहीं, जरूरी नहीं है। इग्निशन सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। रिमोट से फायर करने का तरीका, हाँ, वो खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रिगर करने का हर तरीका खत्म हो चुका है। So we are screwed. नहीं, अभी नहीं। हमारे पास अभी भी 4 रॉकेट्स हैं और 4 फ्यूल लाइन्स हैं। तुम्हें मिल्स का वो प्लान याद है? हाँ। इसे अंदर से सुलगाना। शायद मैं फ्यूल वाल्व्स को मैन्युअली ट्रिप कर सकता हूँ। ठीक है।
ओह थैंक गॉड। डेविस, मैं तुम्हारे कॉम में हूँ। वहां क्या चल रहा है? जेकब्स नहीं रहा और स्टाइल्स भी। अरे बहुत बुरा हुआ। मिल्स, हम साइट पर हैं लेकिन डेटोनेटर। सुनो डेविस, फ्यूल लाइन को नुकसान पहुंचा था। हमने बहुत कुछ खो दिया। मैंने इसे रिपेयर कर दिया है ताकि हम चट्टान तक पहुंच सके। ठीक है, हम इस चीज को तैनात करते हैं, इग्नाइट करते हैं और फिर निकलते हैं। मेरे पास अभी भी शिप तक जाने के लिए बैकअप ऑक्सीजन है। क्या हुआ? तुम पायलट हो, मिल्स अपने दम पर नहीं कर सकता। जहां तक मेरी बात है, पहुंचने से पहले ही मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। किसी को यहां रुककर इस काम को पूरा करना होगा। तुम्हें जाना होगा। नहीं 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 नहीं, हम इसे आधा आधा बांट सकते हो के? मेरे पास बैकअप ऑक्सीजन है। फिर हमें जल्दी करनी होगी जैसा जेकब ने कहा था। शिप पर जाने के लिए रोवर के रास्ते को ट्रेन की पटरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविस, जाओ, तुम्हारा एक बच्चा दुनिया में आने वाला है। इस मिशन पर किसी और के मरने की कोई वजह नहीं है। एवन, तुम्हारे पास मेसन है। विस्फोट से पहले इग्निशन स्टार्टर को अपनी जगह पर दबा कर रखना होगा क्योंकि धमाके के दौरान इसे नुकसान ना पहुंचे। जाओ। विलियम्स, तुम्हें यहाँ देखकर सुकून मिला। तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगा। ओके, गेट रेडी फॉर लॉन्च। गोइंग फॉर लॉन्च। I love you. मेरे लिए अपनी माँ का ख्याल रखना। रेडी। सर, हमें मिटियोर की दूसरी तरफ इग्निशन मिल गया है। रॉकेट मिटियोर को दूसरी तरफ धकेल रहा है। डॉक्टर, क्या मीटियोर से रास्ता बदल रहे हैं? जनरल, रॉकेट्स फायर हो चुके हैं। ये बदल रहा है 4 डिग्री, 8 डिग्री। ये हजारों माइल से पृथ्वी से टकराने से बच गया। समझ गया। बाकी सभी एंटाइटीज को बता दो कि मीटियोर्स अपना रास्ता बदल रहे हैं। मिशन पूरा हुआ। बहुत बढ़िया। मिटियोर 90 डिग्री से अपना रास्ता बदल रहा है। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ विलियम्स। बहुत बढ़िया काम किया। डेविस, उसने डिवाइस को ट्रिगर किया है। उसे ऐसा करने के लिए पीछे रुकना पड़ा रिक। तुम जानती हो, मुझे शक था। मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर यह आसान भी नहीं था। और हम शुक्रगुजार हैं, आप सभी के शुक्रगुजार हैं। आपके भी डॉक्टर, आपका एहसान रहेगा। ये आपके बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाता रिक। जब मेहनत करने का वक्त आया तो हमने पूरी जान लगा दी। मिसेस डेविस, आपके हस्बैंड ने आपके लिए मैसेज छोड़ा। थैंक यू।
रहा है ये मेरा आखिरी मैसेज हो सकता है। तो मुझे ये कहकर शुरुआत करने दे कि ये कितने गर्व की बात है, अपने परिवार की हिफाजत करना, अपने देश की और अपने ग्रह की। लीसा, मेसन से कहना कि मैं उसे प्यार करता हूं और डैडी ये सब उसी के लिए कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए। और देखो, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। मेसन से कहना कि हर बार जब वो आसमान में देखे तो ये स्पेसमैन नीचे उसकी तरफ देख रहा होगा, हमेशा उसका हौसला बढ़ाता रहेगा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, और यही इस मिशन की वजह है। लव ही वो वजह है जिसके लिए हमने ये फैसला लिया। सोचो कि हम सब मिट जाने के कितने करीब थे, बहुत ज्यादा करीब। चलो मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं। I love you so much.